एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो मैं आप सभी के बीच में सिंपल पास्ट टेंस के तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स के फर्स्ट पार्ट होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, देखिए इसका अनुवाद कैसे करते हैं। अगर सिंपल पास्ट टेंस में रहे और सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो कहा गया अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, मतलब जब आपके सिंपल पास्ट टेंस रहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द क्या हो पहले दिया हो, तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिड लगाना पड़ेगा, फिर आपके सब्जेक्ट ही सी इट नेम आई यू देवी, मतलब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहेगा उसे लिखना पड़ेगा डिड के बाद। फिर उसके बाद हमें कर्ता लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए जैसे क्या लिखा है, क्या वह बाजार गया। तो आप जानते हैं जो सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होती है, वाक्य के अंत में क्या होता है, था होता है, तिथि होती है, थे होते हैं, या आपके या होता है, ई होती है, आ होते हैं, ए होते हैं। तो अगर ये वाक्य के अंत में दिखें तो समझ जाना वो आपका सिंपल पास्ट टेंस है। तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में या आया है। तो इस वाक्य में क्या है, आपको मैंने अभी बताया सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होती है अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, आ, ए आते हैं तो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो यहाँ चलते हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में इसका अनुवाद देखिए करते हैं। तो यहाँ देखिए जब क्या शब्द पहले होता है तो हमें डिड लगानी पड़ती है, क्योंकि सूत्र के अनुसार, और डिड आप जानते हैं सभी कर्ताओं के साथ लगता है, मतलब चाहे एक वचन के कर्ता हो चाहे बहुवचन के। तो मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले डिड। डिड लिखने के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या के बाद ही रहेगा, तो क्या के बाद वह है तो वह अंग्रेजी ही होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। अब इसे लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ रहेगा, यही जिसमें ता था, ती थी, जिसमें जिस शब्द में ता जुड़ा रहेगा, ती जुड़ा रहेगा, ते जुड़ा रहेंगे, या जुड़ा रहेगा, ई जुड़ा रहेंगे, ये जुड़ा रहेंगे, या आ, तो वही आपका क्या होगा, वही आपका मेन वर्ब होगा। क्या होगा, वही आपका मेन वर्ब होगा। तो समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ देखिए क्या है, या जुड़ा है ना गया में, यही मेन वर्ब है। तो जाना का अंग्रेजी क्या होती है, गो, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो टू मार्केट। तो समझ में आ गया होगा। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। तो यहाँ क्या शब्द है, तो डिड, वह का अंग्रेजी ही, फिर मेन वर्ब गो, बाजार का अंग्रेजी टू मार्केट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे है, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द अंत में है और वाक्य में क्या शब्द पहले है, इसीलिए। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा वाक्य दिया है, क्या तुम्हारा भाई एक पत्र लिखता था। तो ये आपका कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में ता था है। और सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य में, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो समझ में आ गया होगा। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि ता था है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वाक्य में क्या शब्द पहले है। तो जब क्या शब्द पहले रहता है तो हमें सहायक क्रिया लगानी रहती है, तो डिड। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई का अंग्रेजी आप जानते हैं योर होता है, भाई का अंग्रेजी ब्रदर होता है, तो डिड योर ब्रदर। फिर उसके बाद हमें डिड योर ब्रदर लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब कहाँ रहेगा, अगर ऐसे गिनना 1 2, जब ता था, ती थी, ते थे रहें
तो दूसरे नंबर पे रहेगा, अगर या ई ए रहेगा तो फर्स्ट नंबर पे रहेगा। इतना जरूर याद रखना। तो यहाँ ता था ना, ये दूसरे नंबर पे, ता को हटा करना, जोड़ना तो लिखना, लिखना का अंग्रेजी राइट। तो राइट लिखने के बाद क्या बचता है, हमें ऑब्जेक्ट लिखना रहता है। तो क्या बचा, एक पत्र, एक का अंग्रेजी ए, पत्र का अंग्रेजी लेटर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। डिड योर ब्रदर राइट ए लेटर। समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए क्या है, तो डिड, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है इसीलिए डिड लगा। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई का अंग्रेजी योर ब्रदर, फिर मेनर, मेनर क्या लिखना, लिखना का अंग्रेजी राइट, फिर ऑब्जेक्ट एक पत्र, तो ये लेटर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके वाक्य क्या दिया है, क्या उसने अपना पाठ याद किया। इस वाक्य के अंत में क्या आया, या आया तो सिंपल पास्ट टेंस है, और वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए तो क्या होगा अनुवाद, आपका डिड हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में सहायक क्रिया क्या होती है, डिड, और हमें सबसे पहले सूत्र के अनुसार डिड ही लिखना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, तो क्या के बाद ही सब्जेक्ट होता है, उसने की अंग्रेजी ही होती है। फिर ही लिखने के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, याद करना, याद करना का अंग्रेजी लर्न। अब उसके बाद इसे लिखने के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और अपना यहाँ पाठ है तो हिज लेसन, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा क्या है, तो डिड उसने का अंग्रेजी ही, और याद करना का अंग्रेजी लर्न, अपना पाठ का हिज लेसन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या है, क्या तुम मेरे साथ दौड़ते थे। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया, थे आया, तो सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, और जब भी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वाक्य में कहीं ना कहीं जरूर प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले है, इसीलिए क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब क्या शब्द पहले रहता है तो हमें सहायक क्रिया लगानी रहती है। तो यहाँ सहायक क्रिया क्या होती है सिंपल पास्ट टेंस की, डिड, क्योंकि सूत्र के अनुसार हमें डिड लिखना है। फिर सब्जेक्ट, क्या के बाद सब्जेक्ट होता है तो तुम के अंग्रेजी यू। अब उसके बाद हमें जैसे ही यू लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब जिसमें ताती ते जुड़ा रहे वही मेन वर्ब, 1 2 ऐसे गिनना। तो ये क्या है, दूसरे नंबर पे दौड़ते, ते को हटा करना, दौड़ना, दौड़ना का अंग्रेजी रन। अब जब भी एक बात को याद रखना, जब भी आपके वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे रहते हैं तो आप दूसरे नंबर पे मेन वर्ब पाएंगे। जब वाक्य के अंत में ना तो ता था, ना ती थी, ना ते थे, क्या रहे, या रहे, ई रहे, ए रहे, तो फर्स्ट नंबर पे मेन वर्ब पाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ दूसरे नंबर पे दौड़ना का अंग्रेजी रन, मेरे साथ तो विथ मी, क्या हो जाएगा, विथ मी। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आएगा क्या शब्द है, डिड, तुम के अंग्रेजी यू, दौड़ना का अंग्रेजी रन, साथ के अंग्रेजी विथ, मेरे का अंग्रेजी मी, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या हम सब एक गाना गाते थे, ये आपका कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। क्योंकि आप जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या ई ए आ आदि शब्द पाए जाते हैं। तो यहाँ वाक्य के अंत में ते थे पाया गया, इसीलिए क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब क्या शब्द पहले होते हैं तो हमेशा क्रिया लगानी रहती है। तो क्या हो गया, क्या डिड हो गई, और उसके बाद क्या के बाद हम, तो हम के अंग्रेजी बी, हम सब के अंग्रेजी भी हो गई। फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखना रहता है, तो मेन वर्ब 1 2 दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया, जब वाक्य में ता था ती थी ते थे रहते हैं तो दूसरे नंबर पे मेन वर्ब, और जब वाक्य के अंत में या ई ए रहते हैं, आ रहते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे मेन वर्ब रहता है वाक्य से अंत से। ठीक है, यहाँ दूसरे नंबर पे गाते, तो गाते ते को हटा करना, गाना का अंग्रेजी सिंग। फिर उसके बाद ए सांग बचा, क्योंकि हमें मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, एक सांग, तो ए सॉन्ग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो क्या डिड हम सबके अंग्रेजी, वी फिर गाना का अंग्रेजी सिंग, एक गाना का अंग्रेजी ये सॉन्ग, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में।